हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए स्नोवी को सुबह सुबह कितना आलस आ रहा है। इसकी ना नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी जब मैं सो के उठती हूँ ना तो ये थोड़ी देर मेरी गोद में भी ज़रूर सोता है। और जब तक इसकी यहाँ पे नींद पूरी हो रही है तब तक मैं भी बैठी थी। फिर जैसे ये उठ गया तो मैं भी उठ के अपना काम करने लगी। और ये सोता हुआ ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा। इसको डिस्टर्ब करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और उसके बाद मैं लग गई साफ़ सफाई पे। मैं बहुत दिन से पापा से सीख के झाड़ू मंगा रही थी आंगन साफ़ करने के लिए। तो ये हमारे खेत में नेचुरल होती है, तो इससे झाड़ू बहुत सही लगती है मतलब। तो यही पापा लेके आए तोड़ के और इसको बांधा। और फिर यहाँ पे ये नीम की पत्ती जो मैंने कल सुखाने डाली थी वो सूख चुकी है। और अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रही हूँ। ये मैंने मिक्सी में डाल दिए हैं सारे नीम के पत्ते, और यहाँ पे मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। और इतना ये पानी इसका बच गया था। पानी बना, ये प्योर पत्ती का सारा पानी है, इसमें मैंने ज़रा सा भी एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर मैं फटाफट अपने फेस पे जो पैक बनाया था नीम का वो लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो है जब मैं ये पेस्ट लगा रही थी तो मुझे हल्की सी फेस पे ना ठंडक ठंडक सी मिल रही थी और अच्छा लग रहा था मतलब। देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मैंने पहली बार ही लगाया है। और अब बारी थी नीम का पानी टेस्ट करने की, क्योंकि मैंने कभी भी ना पत्ते या इसका पानी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। कि कहते हैं ये कड़वा होता है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा था इतना तो मैं पी लूँगी, 1 कप ही है छोटा सा। जैसे मैंने इसकी एक सिप ली ना, आज मुझे वो मुहावरा समझ में आ गया जो लोग बोलते हैं ना नीम के लिए। इसको पता है पीने के बाद तुरंत इसका कड़वापन नहीं आया, कुछ सेकंड बाद इसका जो कड़वापन लगा ना वो, फिर उसके बाद मेरा ये देखने का भी मन नहीं कर रहा था ये नीम का पानी। मैंने साइड रख दिया, मैंने कहा नहीं मेरे बस की नहीं है पीना। उसके बाद मैं सारा घर का काम करने के बाद चली गई मार्केट में हमने खाए मोमोज। मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं वाली थी, और मैं गई थी अपने पड़ोस में आंटी के साथ, तो उनको दिवाली की शॉपिंग करनी थी, तो वो ले रहे थे यहाँ से सामान। तो यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह गई थी, हल्द्वानी बाज़ार है ये। और क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और यहाँ पे आंटी शॉपिंग कर रही थी, तो मुझसे भी कह रही थी कि दिए ले लो। तो मैंने कहा नहीं, हम लोकल से ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इनकी सेल हो ही जाती है, लेकिन लोकल में सब उम्मीद में रहते हैं, तो इसलिए हम वहीं से लेंगे। और उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ मोमो फ्राई चैलेंज, जो कि मेरा फेवरेट है। फ्राई मोमोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट जगह से मोमोज़ मंगा लिए हैं। और ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग, इसमें ना स्टीम करके सब्ज़ी जैसे होती है ना कि थोड़ी कच्ची सब्ज़ी थोड़ी सी पका के, वैसे नहीं डालते इसमें। प्रॉपर थोड़ा सा सब्ज़ी वाला ही टेस्ट आता है अंदर, बहुत चटपटी स्टफिंग होती है। और हमारे यहाँ लोकल में ना फ्राई मोमोज़ नहीं मिलते हैं, स्टीम मिलते हैं, तो इसलिए मैंने घर पे फ्राई किए हैं। और ऑनलाइन मैं मतलब ऑनलाइन तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है, ज़ोमैटो स्विगी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, कैसा भी मंगाओ, लेकिन ऑनलाइन पड़ता है महंगा, तो इसलिए मैंने लोकल से ही मंगाया। और यहाँ पर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे ये मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल पे 2-3 जगह के मोमोज़ मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले मेरे फेवरेट हैं। और फ्राई मोमोज़ की क्रेविंग थी, तो इसलिए मैंने वही मोमोज़ खाए फ्राई करके। और फ्राई आपको पता ही है मोमोज़ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो मैं इसमें चैलेंज तो कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गरम गरम लग रहा था मुंह में बहुत। और गाइस मैंने ना ये नोटिस किया है, जैसे दिल्ली में मैंने मोमोज़ खाए हैं तो वहाँ पे वेज में मतलब गोभी देते हैं। और हमारे यहाँ हल्द्वानी में जो है ना वेज मोमोज़ में सोयाबीन, गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी और ये सब जो वेज चीज़ें होती हैं ना, मटर कॉर्न वगैरह सब कुछ होता है इसमें। और प्रॉपर मतलब ऐसा जैसे पका हुआ आता है। उसकी स्टफिंग इतनी चटपटी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी मतलब। बीच बीच में मुझे सच बताऊँ समोसे वाली फीलिंग आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ थे ये, बहुत ज़्यादा। इसमें वेज का मतलब वेज ही था, बहुत सारी वेजीज़ डली हुई थी, इसीलिए सिर्फ पत्ता गोभी नहीं थी इसमें, और वेजीज़ भी थी। और वो भी अच्छे से फ्राई करके स्पाइसी मसालों में, मतलब खूब चटपटी इसकी स्टफिंग लग रही थी।
तो यहाँ पर मैं तोड़ के खा रही हूँ क्योंकि इसमें से बीच में से धुआं निकल रहा था। बहुत ज़्यादा गर्म थे ये, बहुत ज़्यादा। और लेकिन फिर ठंडा होने के बाद ना वो एकदम सौगी जैसे हो जाते हैं, तो वो मन नहीं करता खाने का। तो थोड़ा जो उसमें क्रंची क्रंची आता है ना गरम गरम में, तो वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने गरम गरम जैसे ही मैंने फ्राई करे, मैं तुरंत इसको खाने बैठ गई बिना इंतज़ार किए। तो गाइज़, हमारे ना पड़ोस में किसी का घर बन रहा है, तो काम चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और गाइज़, ये मोमोज़ खाने से पहले ना मैं नाश्ता भी कर चुकी थी, खाना भी खा चुकी थी, क्योंकि मोमोज़ का जो टाइमिंग होता है वो शाम को होता है, मतलब 4 बजे से। और तब तक मैं मतलब भूखी नहीं रह सकती कि हाँ खाना है तो कुछ भी मत खाओ, क्योंकि काम भी सारा करना होता है। तो इसलिए मैंने नाश्ता, लंच वंच सब कर रखा था। लेकिन अगर मैं शायद कुछ भी नहीं खाती तो मैं 2 प्लेट आराम से खा लेती, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ है और टेस्टी भी थी, तो मैं आराम से खा लेती। लेकिन मेरा पेट ऑलरेडी ना भरा हुआ था, तो फिर भी मैंने इतने खा लिए। और मैंने 5 मिनट में लगभग 11 मोमोज़ खाए थे। वो भी काफ़ी गर्म थे इसलिए, नहीं तो मैं 3-4 और खा लेती आराम से। बहुत गरम गरम थे इसलिए मैं आराम से खा रही थी, क्योंकि मुंह ना जल जाए अंदर से, इसीलिए। क्योंकि फिर जब जीभ जल जाती है ना तो काफ़ी दिन तक कुछ खाया नहीं जाता। और यहाँ पर जो है मेरे मोमोज़ हो चुके थे लगभग ख़त्म। 11 मोमोज़ मैंने खाए थे। और पीछे से मेरा भाई भी मुझे आवाज़ दे रहा था कि मेरे लिए भी छोड़ दियो। मुझे ना हल्द्वानी के मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। क्योंकि यहाँ पे वेज में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पनीर मोमोज़ आपको बहुत कम मिलेंगे, या तो वेज या तो चिकन मिलते हैं। और मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो इसलिए मैं हमेशा वेज ही लेती हूँ, स्टीम और फ्राई। कभी कभी स्टीम की क्रेविंग हो जाती है, कभी कभी फ्राई मोमोज़ की हो जाती है। तो इसीलिए आज मेरा फ्राई मोमोज़ खाने का मन था, तो इसलिए मैंने घर पे ही फ्राई कर लिए, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने का मेरा इतना नहीं था। क्योंकि लोकल में 50 रुपये प्लेट मिल जाती है, और ऑनलाइन कम से कम 200 रुपये एक प्लेट का लगता है, क्योंकि वो डिलीवरी चार्ज वगैरह सब लेते हैं, इसीलिए। लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे ना अवेलेबल सब कुछ रहता है, आप कहीं से भी मंगवाओ, मतलब हर तरह के आपको मोमोज़ मिल जाएंगे। तंदूरी, स्टीम, फ्राई, पनीर ऑनलाइन आपको कैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन लोकल में सिर्फ 2 ही तरह के मिलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ख़त्म मेरा पेट भर चुका है, और यहाँ पे रह गए हैं टोटल 7 मोमोज़। और जब मैंने प्लेट में मोमोज़ निकाले थे, यहाँ पे एक प्लेट में 10 आते हैं, तो 2 मोमोज़ मेरे भाई पहले खा चुका था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं ये चैलेंज के लिए लाई हूँ। तो जैसे मैंने प्लेट में निकाला, उसने खा लिया था मतलब। तो यहाँ पे टोटल 7 बचे थे और मैंने 11 खाए। और अब मैंने बुलाया अपने भाई को, तो उसे भी मैंने टेस्ट करवाया। तो उसने जब टेस्ट किया तो उसे ना स्टीम से ज़्यादा फ्राई मोमोज़ अच्छे लगे। उसने कहा फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मेरा ना पेट तो भर चुका था, बहुत फुल हो गया था एकदम, क्योंकि मैंने लंच करके खाया था। तो मेरा मन नहीं भर रहा था, तो मैंने एक और खा लिया उठा के। क्योंकि ये टेस्टी इतने थे, रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरे भाई ने बोला कि आज से यहीं से हम मंगवाएंगे, और घर पे ही हमेशा तू फ्राई कर दिया करियो, क्योंकि फ्राई बाहर तो होते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, सिर्फ स्टीम ही देते हैं, वो फ्राई करने के लिए मना कर देते हैं। तो गाइज़, बस इतना ही था आज के चैलेंज में। 5 मिनट में मैंने 11 मोमोज़ खाए, और उसके बाद मैं छत में टहलने के लिए आ गई। और यहाँ पे देखिए, सबने अपने घरों में लगा ली है लाइटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।